Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and a daily current affair quiz session. Student, आज की सेशन में we are going to discuss some very important questions which are important for your exam. So आप इस सेशन के साथ बने रहें और डेली स्टूडेंट्स आपने हमारा ये सेशन अटेंड करना है. अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट आज का सेशन शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. पहला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ एचपी स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेडरेशन? ऑप्शन ए हिम हस्तकला, बी हिम सहापेडिया, सी हिम क्राफ्ट, डी हिम बुनकर. हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? आंसर करेंगे स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट ऑप्शन डी जो आपका है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है. सो हिम बुनकर जो है आपकी एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है. जितनी भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में पर्टेनिंग टू द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट, और ये साथ ही साथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट आर्टिशंस को, डिफरेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं. चाहे चंबा रुमाल की हम बात करें, कुल्वी शॉल और कैप्स की हम बात करें, या डिफरेंट अदर हैंडीक्राफ्ट जो हैं हिमाचल के फेमस, उनके लिए उन पर जो आर्टिशंस काम कर रहे हैं. तो इस प्रकार की स्टूडेंट 318 एफिलिएटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं. ठीक है. और हिम बुनकर जो है इन सभी को एक प्रॉपर रॉ मटेरियल टाइमली प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ इनको एक सही मार्केट प्रोवाइड करना भी हिम बुनकर का काम है. इसमें तकरीबन 89 ऐसी सोसाइटीज हैं जो कंप्लीटली रूरल वुमेन आर्टिशियंस को डेडिकेट हैं. मतलब रूरल आर्टिशियन वुमेन जो हैं वही इसमें सहभागी हैं. तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से. अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्ट हिराक. प्रोजेक्ट हिराक seen often in news is run by option A Indian Army, B Border Roads Organization, C Defense Research Development Organization, D Ministry of Skill Development. हाँ जी स्टूडेंट, what shall be the right answer of this question? आंसर करें. Yes students, please answer. स्टूडेंट्स ऑप्शन बी जो आपका है बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर. सबसे पहले हम जानेंगे स्टूडेंट ये प्रोजेक्ट हिराक क्या है. ठीक है. सो प्रोजेक्ट हिराक स्टूडेंट जो है इट्स बेसिकली अ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो आपके बीआरओ द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत अराउंड 16.5 किलोमीटर की एक रोड बनाई जा रही है in the high terror region of Himalayas, specially for कैलाश. जो कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है उन पिलिग्रिम्स के लिए कोई रोड फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए रोड बनाया जा रहा है. फ्रॉम लखनपुर टू बूदी. ठीक है. सो अब अभी रिसेंटली क्या है, अंडर प्रोजेक्ट हिराक हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं और वॉर हीरोज हैं, बीआरओ ने उन्हें सम्मानित किया है. ठीक है. अंडर प्रोजेक्ट हिराक इसलिए खबरों में रहा. साथ ही साथ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है. 75 साल हमारी इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ही भारत सरकार ने दी है. ठीक है. आजादी का अमृत महोत्सव जो है इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कमेमोरेट 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. तो इसके तहत जो है बीआरओ डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा रही है. 75 मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए, प्लांटेशन ड्राइव्स अक्रॉस 75 लोकेशन, 75 स्कूल में संवाद कराया गया है जिससे चिल्ड्रंस को मोटिवेट किया जा सके. ठीक है. और इंटरेक्शंस बढ़ाया गया स्टूडेंट्स का. सो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव हम कह सकते हैं सरकार की तरफ से लिया गया है. और बीआरओ का जो रोल है उसके कंटेक्स्ट में भी हमें इंपॉर्टेंस बीआरओ की समझ आती है. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे. हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड पर मंथ अंडर सहारा योजना इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए 1000, 2000, 3000, 2500. यस स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? सो ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स वो सही है, 3000 रुपीज. क्लियर है. 3000 रुपया जो है सहारा स्कीम के तहत सरकार की तरफ से उन बीपीएल परिवारों को दिया जा रहा है जो किसी ना किसी प्रकार की सीवियर डिजीज से सफर हैं इन द फॉर्म ऑफ
लाइक पैरालाइसिस है, पार्किंसन है, कैंसर, थैलेसीमिया, हेमोफेलिया, किडनी फेलियर हो गया है, रीनल फेलियर है, ऐसे गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से मासिक 3,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। बहुत ही एक फाइन इनिशिएटिव है, इसीलिए इसका नाम सहारा योजना दिया गया है, क्योंकि गरीब परिवारों के लिए तो एक किसी सहारे से कम नहीं। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स फंक्शंस अंडर द अम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डी नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? हाँ जी, आंसर करेंगे। सो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द राइट आंसर। आईटीबीपी जो है आपकी वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है, 7 आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, और 7 में से आपकी जो है आईटीबीपी भी एक है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे ये सातों कौन है, मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया है। अब जिक्र करते हैं कि क्यों खबरों में रहा है। अभी रिसेंटली क्या है, आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस ने रिसेंटली 2 विमेन ऑफिसर्स को कमीशन किया है, ठीक है, कमीशन किया है, ऑफिसर बनाया है। इससे पहले सिर्फ कांस्टेबल रैंक तक ही हायरिंग की जाती थी महिलाओं की। देखिए आईटीबीपी की जो सर्विसेज है ना स्टूडेंट्स, ये बॉर्डर रीजन में ही होती है, स्पेशली इंडो और जो चाइना का बॉर्डर है टिबेटन रीजन में, यहां पर ही सर्विसेज होती हैं। इवन आफ्टर द ट्रेनिंग दीज 2 women विल आल्सो सर्व इन दिस एरिया। इनके नाम भी याद रखिए स्टूडेंट, कई बार नाम पूछे जा सकते हैं। प्रकृति, ठीक, प्रकृति, और सेकंड जो है इनका नाम है दीक्षा। ये 2 आपकी हमारी जो है फीमेल विमेन ऑफिसर्स हैं जो पहली दफा सर्व करेंगी आईटीबीपी में एज एन ऑफिसर, और इनकी सभी रीजन्स में जो है पोस्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि भाई इनको एलएसी पे ड्यूटी नहीं होगी या नक्सलाइट बेल्ट में कल को इनकी पोस्टिंग नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनके साथ भी जो है आफ्टर द ट्रेनिंग इनकी पोस्टिंग हर जगह कराई जाएगी। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक्स इन 1920 दैट वर हेल्ड इन एनरेप बेल्जियम, बी एथेंस ग्रीस, सी लंदन इंग्लैंड, डी बॉन जर्मनी। यस स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? आंसर करेंगे। ऑप्शन ए स्टूडेंट इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग, पहली दफा भारत ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है आपका 1920 में, ठीक है। 1920 इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इट वाज द टाइम जब भारत ने रेगुलर अपनी पार्टिसिपेशन ओलंपिक्स में देना शुरू की थी, वो 1920 से ही की थी। बट पहली दफा 1900 में इंडिया ने पार्टिसिपेशन दिया था, और भारत की तरफ से नॉर्मन पिचड़ जो है भारत को रिप्रेजेंट किया था। ही वॉज नॉट एन इंडियन, बट क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर था तो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। क्लियर है? इन्होंने 2 मेडल जीते थे आपके 200 मीटर एंड 200 मीटर हर्डल्स में, सिल्वर मेडल्स इन्होंने जीते थे। तो ये आपको जरूर याद रखना है, 1900 का पेरिस ओलंपिक, ठीक है। और अभी एथलेटिक्स का सूखा हम जानते हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी एथलेटिक्स की फील्ड से आई है। तकरीबन 121 साल के इतिहास में पहली दफा जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल भारत के लिए स्कोर किया है जेवलिन थ्रो में। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ उज्ज्वला स्कीम विल बी लॉन्च फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी? वाराणसी, महोबा, सी लखनऊ, डी आगरा। हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? आंसर करें स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन बी स्टूडेंट, महोबा जो है वीर भूमि कहा जाता है महोबा को। 1857 रिवोल्ट में बहुत से फ्रीडम फाइटर्स फाउट फ्रॉम दिस रीजन, यहां से ही जो है सेकेंड फेज जो उज्ज्वला का है उसकी शुरुआत की गई है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जो फेज था उज्ज्वला का वो 2016 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी, और इसके तहत प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उस टाइम था कि भाई 50 मिलियन जो है एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको प्रोवाइड कराने हैं, जिसको बाद में बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया 2020 में। तो अभी 1 करोड़ और इसमें इजाफा किया गया है, और सेकेंड जो आपका फेज है इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं कि भाई क्योंकि रजिस्ट्रेशन है महिलाओं के नाम पर ही होती है, बट जो माइग्रेंट्स हैं आपकी विमेन्स हैं
उनको भी विदाउट एनी सबमिशन ऑफ राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, नाउ देयर इज अ कंडीशन कि भाई गरीब महिलाओं के ये कराए तो जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि पहले से ही कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर पहले से ही गैस कनेक्शन है तो फिर उज्ज्वला स्कीम का फायदा आप नहीं ले पाएंगे, लाभ नहीं ले पाएंगे। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट एनिमल डीएनए लेबोरेटरी? ऑप्शन ए पुडुचेरी, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी लक्षद्वीप। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो स्टूडेंट्स ऑप्शन जो आपका बी है, दिल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर है? दिल्ली जो है, दिल्ली में ये पहली आपकी एनिमल डीएनए लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की गई है। कहां पर? रोहिणी में, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी में। अब इसका रोल क्या है स्टूडेंट, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? क्योंकि बहुत से आपके जो क्रिमिनल केसेस होते हैं पर्टेनिंग टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनिमल या किलिंग ऑफ एनिमल्स, उनको रिजॉल्व करने में ये लेबोरेटरी बहुत सहायता करने वाली है। ठीक है, स्पेशली दिल्ली पुलिस की, जैसे काउ स्लॉटर के केसेस होते हैं, इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स है, या और भी आपके क्रुएलिटी जो है एनिमल के खिलाफ होती है, उनसे संबंधित केसों से रिलेटेड। ठीक है, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की, जो भी सराउंडिंग आपके राज्य हैं उनके केसेस को भी रिजॉल्व करने में ये लेबोरेटरी सहायता करेगी। अब इसमें किया क्या जाएगा? बेसिकली ब्लड टिश्यूज ऑफ एनिमल्स, हेयर, टीथ, कैरकेसेस एंड बोन कंटेंट जो है उनकी फोरेंसिक जांच करके केसेस को रिजॉल्व किया जाएगा। तो ऐसे और भी एनिमल डीएनए लेबोरेटरी पूरे भारत में एस्टैब्लिश होनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टडी सेरेंडिपिटियस कोविड-19 वैक्सीन मिक्स इन यूपी, इंडिया, safety and immunogenicity assessment of the heterologous regime was conducted by? Option A, Drug Control Journal of India, B, World Health Organization, C, Indian Council for Medical Research, D, none of the above. हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? स्टूडेंट आंसर आपका है सी। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अभी रिसेंटली स्टूडेंट ये खबरों में रहा है, क्यों है उस पर हम बात करेंगे। देखिए आईसीएमआर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपनी स्टडीज में कुछ खुलासे किए हैं, कुछ नई इनोवेशंस उन्होंने की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन है उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट पड़ रहे हैं इम्यूनाइजेशन पे, स्पेशली कोविड इम्यूनाइजेशन पे। ठीक है, अब मैं पहले तो ये आपको समझना है ये मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन है क्या। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन, देखिए सिंपल हमें समझने में क्या लग रहा है कि भाई दो वैक्सीन हैं, जैसे कोविड शील्ड है, कोवैक्सीन, उनको मिला दो और फिर आप किसी को इंजेक्ट कर दो। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा किया जाएगा तो बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहां पर मतलब है कि मान के चलिए किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को पहले आपने फर्स्ट डोज जो दी है वो कोवैक्सीन की दे दी, और सेकेंड डोज जो उसको दी जा रही है वो कोवैक्सीन की ना होके कोविड शील्ड की दी गई है। ठीक है ना, इसकी वजह से इम्यूनिटी बूस्टर में बहुत मदद मिल रही है, हेल्थ में बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। क्लियर है? तो अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि फाइनली सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है और हमें अगले महीने से जो है या नेक्स्ट डोज है इस प्रकार से होगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ जो है ये जांच रिपोर्ट में पाई गई है, लेकिन अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। मे बी पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं इसे, और हो सकता है कुछ घातक रिजल्ट भी हो, तो ये फ्यूचर में हमें ना देखने को मिले। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप कि कुछ नई जानकारियां आपको मिली हो हमारे सेशन के माध्यम से, और डेली करंट अफेयर्स आपने घर में पढ़ते रहना है। चलिए स्टूडेंट, नाउ इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट कोर्सेज। पहला हमारा कोर्स है मेंस ओरिएंटेड कोर्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं बट कंफ्यूज हैं कि अपने मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो स्टूडेंट्स आपके लिए ही हमारा ये डिजाइन कोर्स है। इट इंक्लूड्स 140 प्लस लेक्चर्स ऑफ जीएस 1 to 3। साथ ही साथ नोट्स आपको मोर देन 1600 पेजेस के इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। मॉक इंटरव्यू सेशन भी इस कोर्स का हिस्सा है स्टूडेंट, एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 8500 रुपीज, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सेकेंड हमारा कोर्स जो है वो फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है स्टूडेंट्स, जो कि आपकी प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की जर्नी को कंप्लीट करता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो जस्ट ये सोच रहे हैं कि कैसे इस एग्जाम की तैयारी की जाए। स्टूडेंट हमारा ये जो कोर्स है इसमें
200 प्लस जीएस लेक्चर हैं, 75 लेक्चर्स आपको सीएससी सेट के इसमें मिलेंगे। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स मेंस की इसमें इंक्लूड रहेगी। नोट्स आपको मोर देन 3000 पेजेस के इसमें इंक्लूड रहेंगे। मैगजीन आपको करंट अफेयर से संबंधित प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रोवाइड कराई जाएगी। मॉक इंटरव्यू सेशन इसका हिस्सा है। वीकली लाइव डाउट सेशन भी आपके इस कोर्स में रहेंगे। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज। सो स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके जो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनके पास कोई साधन नहीं है। Students, for more updation, you can also join our Telegram channel. So here we complete our today's lecture. Thank you very much.